पूजा पाठ तो लाखों लोग करते हैं, लेकिन इसका मर्म क्या है? जैसे पंच कल्याणक देखने तो बहुत जनता जाती है, कहीं के भी हो जाती है ना, है। अब तो आजकल ये पंच कल्याणक बहुत ज़्यादा होने लगे। पहले तो आदमी 10 साल में एक पंच कल्याणक होता था और गजरत महोत्सव होता था वो, और दूर दूर के गांव से लोग आते थे, टेंट बने होते थे, अपनी पूड़ी रख के लाते थे। कोई ऐसा खाना वाना नहीं मिलता था, समझ में आया? अपना खुद पूड़ी लाओ, अपनी जानो, खाओ पियो जो करना है। और लोग वो अपने अपने ठेले फेले लगा लेते थे, समझ में आया? खुद ही अपना प्राइवेट भोजनालय, और लोग तो जाती थी जनता, जुलूस था उनके लिए, मेला था, समझ में आया? लेकिन ये पंच कल्याणक का क्या महत्व है, समझ में आया? ये तो गुरुदेव श्री आए और ये पूरा समझ लो तत्व ज्ञान आया, तो अपन ने वो पंच कल्याणकों में तत्व ज्ञान को प्रस्तुत किया लोगों के सामने। तो लोगों को समझ में आया कि वे स्वयं भी भगवान है, और ये भगवान बनने की जो विधि है तुम्हारे सम्यक दर्शन में निमित्त बने। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि वो जिस काम के लिए वो काम होता है, वो धीरे धीरे वो काम तो गौण हो जाता है, और वो आयोजन वो मुख्य हो जाता है। समझ में आएगा? ऐसा स्वरूप है, इसमें कोई करने की बात नहीं है, क्योंकि जीव अनादि काल से रागी है। राग के वशीभूत होकर, कसाय के वशीभूत होकर कार्य करता है, और वे कार्य करने वाले स्वयं रागी द्वेषी हैं। वे स्वयं महानादिक के पहाड़ पर चढ़े हुए विश्व, तो वो सम्यक दर्शन का प्रयोजन, आत्मा की अनुभूति का प्रयोजन, वो तो एक तरफ रखा रह जाता है, समझ में? फिर तो वो ये जो लौकिक प्रयोजन है कि किसको माला पहनाई, किसको इंद्र बनाया, बोली कितने में गई, मंदिर कितने करोड़ का बना, प्रतिमा पाषाण की कौन सी आई, कहाँ से बन के आई, समझ में आया? और कोई रह तो नहीं गया, समझ में आया? नाटक करने वाले को नाटक की चिंता, इंद्र वाले को इंद्र की चिंता, और उनको बेचने वाले को बेचने की चिंता। कल दादा ले रहे थे ना कि ये बनियों के हाथ में पड़ गया क्षत्रियों का धर्म। सो क्या किया इनने कि इनने जो है इंद्र भी बेच दिया, माँ बाप भी बेच दिए कल ले रहे थे वो, सबरे बेच दिए। बोले साहब ये कैसे हुआ? अरे बोले बनिया बेचने के अलावा क्या करें, उसे बेचना आता है, उसको तो ये सिस्टम बहुत जल्दी समझ में आता है कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है। इसलिए बोले बनियों से तुम जीत नहीं सकते पैसा कमाने के मामले में, समझ में? वे व्यापार में भी पैसा कमाते हैं, और धर्म क्षेत्र में कोई आके कह दे कि मंदिर में पैसे की कमी पड़ रही, तो वे अपनी जेब से नहीं निकालते, वे कहते रुको हम बताते इसका तरीका। तो क्या तरीका है कि तुम भगवान विराजमान करवाओ, हम ग्राहक ढूंढ के लाते समझ में? पंच कल्याणक करवाओ, हम राजा भी बिकवा देंगे, इंद्र भी बिकवा देंगे। तो दादा कल ले रहे थे, एक बार तो एक घोड़ा लेके आया, घोड़ा ही बिक गया उसका। वो बोला मुझे घोड़ा नहीं बेच रहा। अरे बोले बुलक तेरा घोड़ा थोड़ी, मेरा घोड़े पे बेचने की बोली लग रही है, घोड़ा पे बैठने की घोड़े की बोली। अब वो सोचा मेरे घोड़े की बोली अरे बड़ा मजा लेके सुना रहे थे भैया घोड़े की बोली, वो तो घबरा गया। अरे बोले भैया मुझे घोड़ा बेच रही नहीं। अरे बोले तेरा घोड़ा थोड़ी खरीद रहा भाई, इस घोड़े में बैठ के जो चलेगा उसकी बोली तो ऐसे ये जैनी, ये बढ़िया, ये सब जगह धंधा चालू कर देते हैं। आया समझ में कि नहीं? तो बहुत, तो कहने मतलब ये है कि वो पंच कल्याणक आदि सम्यक दर्शन आदि में निमित्त थे कि भाई नए जीव आते हैं, उनको स्वरूप पता चले कि भगवान कैसे बनते हैं, कैसे जन्म कल्याणक क्यों मनाया जाता है, इनका ही जन्म क्यों मनाया जाता है ना, हमारा क्यों नहीं मनाया जाता, इनके इतने गीत क्यों गाए जाते हैं, इंद्र इनके लिए क्यों आता है, आखिर इनने ऐसा कौन सा काम किया। समझ में आया? कोई बात तो होगी ना भाई। हमारे यहाँ व्यक्ति की तो पूजा है नहीं कि अवतार हो गया किसी उनका कृष्ण जी का या विष्णु जी का अवतार, व्यवस्था तो है नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो प्रत्येक आत्मा ही परमात्मा है। जब प्रत्येक आत्मा ही परमात्मा है तो इस आत्मा के लिए इतना आयोजन क्यों किया जा रहा है, इनके कल्याणक क्यों मनाया जा रहा है? तो वहाँ पे आम पब्लिक को
सबसे पहले सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाया जाता है कि देखो इनने आज से 10 भाव पहले कि हमारे जैसे थे उनकी दशा ऐसी थी, और वहाँ इन्हें मुनिराज मिले और उन्होंने वस्तु स्वरूप समझाया। तो वस्तु स्वरूप समझाए कह के आगे नहीं बढ़ना है, वस्तु स्वरूप में क्या समझाया समझ में आया। डॉक्टर साहब बताते कि पहले हम लोग प्रथमा युग आदि की जो कहानियाँ थी उसमें क्या होता था कि मुनिराज को वैराग आ गया, दीक्षा ले ली, केवल ज्ञान हो गया। लेकिन वैराग में किया क्या, दीक्षा लेके किया क्या, समझ में आया। और शेर को सम्मेलन हुआ तो हुआ कैसे कि उसके जन्मों के दुख सुना दिए और उसे सम्य दृष्टि। अरे भैया उस सम्य दर्शन होने के लिए उसने 7 तत्व समझे होंगे कि नहीं, स्वयं का भेद ज्ञान किया होगा कि नहीं, आत्मा का अनुभव किया होगा कि, तो कैसे किया, वो सारी प्रक्रिया समझानी होती है। ये है प्रथमान योग। लेकिन अपन वो कहानी किससे पढ़ लेते हैं, भरत जी को वैराग आ गया, दीक्षा ले ली और अंतर्मुद में केवल ज्ञान हो गया। तो भैया अंतर्मुद में केवल ज्ञान कहीं उड़ के आया क्या, क्या किया उनने अंतर्मुद तक, किसका ध्यान किया, किसमें डूबे, किसमें रहे, राग देश का त्याग किस आधार से हुआ, विषयों की अभिलाषा कैसे छूटी, इस सारी प्रक्रिया समझाई जाती है। तो वहाँ तीर्थंकर के जन्म में, गर्भ कल्याणक में, ये सब डॉक्टर साहब लेते थे ना व्यवस्थित 5 प्रवचन कि भाई कैसे कैसे काम होता है, समझ में आया। तो श्री गुरु कहते वहाँ पंच कल्याणक आदि में जो नए लोग हैं, समझ में आया, वे जाके वस्तु स्वरूप को सुनते हैं पहली दफ़े तो उनको ये तत्व ज्ञान समझ में आता है और उनके लिए वो सम्यक दर्शन में निमित्त बनता है। अब लेकिन बात इस प्रयोजन तो इतना ही है ना। अब लेकिन हुआ क्या कि नया कोई जाता नहीं, भाई पुराने पुराने बेचारे बैठे रहते हैं और वे अटेंडेंस लगाते रहते 20 साल से, समझ में आया। बे चेहरे बे लोग, तो उनसे पूछना चाहिए कि तुम काहे को यहाँ हर बार आ जाते हो, कि क्यों कि तुम्हारा तो काम हो चुका भाई, एक बार के लिए बुलाना था यहाँ, हर बार थोड़ी सम्मेलन में निमित्त बनेगा नहीं समझ में आया, एक बार का काम है। अब लेकिन बस वो फिर अब क्या हुआ, फिर वो रोज हर बार क्यों चला जाता है, अब वो सम्मेलन के लिए नहीं जाता, अब वो पुण्य कमाने जाता है। टाइम पास है, पुण्य है, वो गेट टुगेदर है, लोग मिल जाएंगे, अपनी प्रतिष्ठा बनी रहेगी ना, अपन ऐसे नहीं जाएंगे तो अपने को जानेगा कौन। तो ऐसे फिर वो अनेक प्रयोजनों की सिद्धि चालू हो जाती है और जो मूल प्रयोजन था वो गायब हो जाता है। आया समझ में। और फिर आपको भाई जिसको आयोजन करना है, मान के चलो मुझे पंच कल्याणक करना है, अब भीम गली का पंच कल्याण करना है, तो मैं अगर ऐसे प्रवचन करूं तो भीम गली वाले भगा देंगे, तो फिर कैसा पंडित चाहिए, फिर वो पंच कल्याणक की महिमा बताए और जो विश्वास नगर में होगा ये तो क्या अद्भुत, आजकल ये अद्भुत शब्द बहुत चलने लगा है, समझ में। और एक बार बोलता है भूत होना भविष्यति, हाँ, और एकदम हमारे भगवान इतने बड़े आएंगे, ऐसी हमने प्रतिमा, ऐसे ये सब काय के लिए, जब तो वो जनता आएगी, नहीं समझ में। अरे गजब ही सुंदर प्रतिमा बनवाए। अब एक बात बताओ, वीतरागता भी 10 तरह की होने लगी क्या भाई, वीतरागता में कैटेगरी हो गई क्या, कम सुंदर, ज़्यादा सुंदर, और सुंदर, ऐसे भगवान होते हैं क्या, वीतरागता में ऐसी कैटेगरी होती है क्या। लेकिन अपन इतने बेहोश रहते हैं, अपन खुश होते हैं, अच्छा बहुत बहुत गजब गजब, और स्फटिक के भगवान और काय के भगवान, सोने के भगवान, पीतल के भगवान, ऐसा भगवान। लेकिन मैं स्वयं भगवान हूँ, इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। आए समझ। तो वो तो अब उसका तो काम है, वो तो महिमा बताएगा, वो तो बताएगा कि पंच कल्याणक में जो नहीं आते वे पापी है, वो तो बोलेगा, डराएगा तुम्हें। जिनको घर में बैठे रहते हैं और पंच कल्याणक देखने का भाव नहीं आता, भाई साहब कौन सी गति का बंद करेंगे सोच भी नहीं सकते। क्या बात के जैनी हो, क्या बात के मुमुक्षु भैया तुम तो सही यार, चलो भैया चलो तुम्हें जरा सा डराए तो डर जाते हो, क्योंकि तुम्हें स्वरूप का निर्णय नहीं है कि ये कौन होता है, ये कौन कह रहा है, ये जो खुद कह रहा है इस गति का बंद होगा, ये खुद कितना जाता है पंच कल्याणक में, अगर इसको ना बुलाया जाए तो अगर इसे स्टेज ना संभलवाई जाए है, इसे माइक ना मिलाया जाए
तो ये खुद कितने पंच कल्याणक देखने जाता है, क्यों? बोलो, अब बोलो। और फिर दूसरी बात, नरक अपने वाले में नहीं जाने से जाते हो कि दूसरे के वाले के में नहीं जाने से जाते हो? है, समझ में आया कि नहीं आया? अपने दूसरे वाले का हो रहा हो, पड़ोसी का, व्यवहारी वालों का, तो वहाँ नहीं जाओगे तो नरक का बंद होगा कि नहीं होगा? खाली अपने में नहीं जाओगे तो होगा। लेकिन ये तो इतना होश पूर्वक सुनता कौन है? ये बेहोशी की दवा ऐसी है, चरस गांजे जैसी। होश नहीं है जीव को कि वो पंथ संप्रदाय से ग्रसित हो चुका है। ये तेरे और मेरे की बीमारी लगी पड़ी हुई है, समझ में आया? अपने वाले में सम्यक दर्शन होता है और दूसरे वाले के मिथ्या दर्शन होता है। सब सिस्टम है और एकदम लोग को सही बात है। देखो भाई, अपनी समाज का काम है, जिन शासन की प्रभावना का काम है, और अगर आप उसमें नहीं आओगे, अपना दान नहीं दोगे, तो भाई साहब आपको कौन सी गति का बंद होगा? ऐसे ऐसे भाव तो अभव्य जीवों ही को आते हैं। अब एक्चुअली में तुम्हें आ तो रहे थे, आ ही गए थे, लेकिन तुमने तुरंत अभव्य को भव्यपनी में कन्वर्ट कर लिया। उसकी बात सुन के कि नहीं चलो यार लिखवा दो कुछ। तो ऐसे अपन डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं, क्रिया ढोते रहते हैं, भागते फिरते हैं। कभी पंडित डराते हैं, कभी महाराज डराते हैं, कभी कोई डराता है, और अपन डर जाते हैं। क्यों डर क्यों जाते हैं? क्योंकि अपन ने स्वयं अपने अंदर झांक कर अपने गायक भगवान आत्मा का अनुभव नहीं किया। अपन ने स्वयं तत्व का निर्णय नहीं किया। अपन ने ये निर्णय नहीं कर पाए कि अरे बाहर के कोरे क्रिया कांड में काय का धर्म, कौन सा धर्म, ये आयोजनों में धूम धड़ाके में काय का धर्म, ये अपन निर्णय नहीं कर पाए। समझ में? मैं तो सच में कभी कभी देखता हूँ, लोग, ठंड भी होती है, कभी कभी गर्मी में भी होते हैं, ब्रह्मचारी है वे बेचारे, निर्वृत्ति लेके वहाँ बैठे हैं पंडाल में, ठंड आ रहे हैं, देखे जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? वहाँ देवियाँ नाच रही हैं, फिर अष्ट देवियाँ नाच रही हैं, फिर कोई नाटक चल रहा है, देखे जा रहे हैं। रात के 11 बज गए हैं, 12 बज गए हैं, देखे जा रहे हैं। फिर इतनी ठंड में अपने कमरे पे भाग रहे हैं, बाहर वाहन नहीं मिल रहा, वहाँ खड़े हुए हैं। भैया भैया हमें बैठा लो, अरे खड़े रहो, अभी दूसरे चक्कर में आएंगे, खड़ा है। समझ में आया? फिर वहाँ पहुँचता है, फिर जैसे तैसे उठता है। सुबह वो गाड़ी 5 बजे लगा देते हैं, 6 बजे गए, इससे बाद नहीं मिलेगी गाड़ी, तो जल्दी बेचारा 5 बजे उठ के भागता है नहा धो के कि चलो चलो जल्दी पहुँच जाओ। नाश्ता 8 बजे ही मिलेगा, तो घड़ी देखता है 8 बज गए, नहीं नाश्ता भी करना है। अब वो इस सब आकुलता में धर्म समझता है। इसमें कोई धर्म है? ये कोई धर्म का कारण है? इसमें कभी धर्म हो सकता है? नहीं समझ में? और पता क्या क्या सोचता है मन में कि देखो अपने तो भाव हैं भगवान के, भगवान जो है भगवान बन जाएंगे, पंच कल्याणक हो जाएगा। कई लोग आज मुनिराज का आहार है, आज कल था, आज अच्छा, तो ऐसे एकदम घबराना नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, ध्यान रखना भगवान अंतराय ना आ जाए। कौन सा अंतराय आना था? किसको आ रहा है अंतराय? अब ये बोल दो तो, ये तुम्हारे सब बोल दो तो सच में कितनी आफत लगे लोगों को। ऐसे कैसे करते? सब शांत हो जाइए, आहार हो रहा है, वही तो भैया, और बिल्कुल आवाज नहीं करना, अंतराय हो जाए। किसे 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 अंतराय हो जाए? आज तक हुआ? अंतराय तो जीवित व्यक्ति को होगा भाई। वहाँ तो प्रतिभा, उसे क्या है, तो बैठा दिया तो अपने डालते रहो। वो देखो कैसे उसमें भाव लगाते कि नहीं, वो लगा और शुद्ध कपड़े और ये करो। और कई लोग सुनो, हम जब तक भगवान का निर्विघ्न अंतराय भोजन नहीं हो जाएगा तब तक हम पानी भी नहीं पिएंगे। कई लोग ऐसे बैठे रहेंगे। कई लोग जब तक पांडुशिला में भगवान का अभिषेक नहीं हो जाएगा निर्विघ्न रूप से, हम पानी नहीं पिएंगे। वे ऐसे नियम लिए रहते हैं और वे सोचते हैं कि हम ना जाने कितना धर्म कर रहे हैं, हमें भगवान की कितनी महिमा है। समझ में आया? ऐसा उपवास वे अपने लिए ना कर सके, ऐसे भाव दशा अपने लिए ना बना सके कि जब तक मुझे आत्मा की अनुभूति नहीं होगी आज पानी नहीं पीऊँगा, जब तक मुझे तत्व का निर्णय नहीं होगा आज भोजन नहीं करूँगा। भगवान के लिए तो खूब बनाया, जबकि वहाँ भगवान है ही नहीं। अरे भैया महावीर तो कब के मोक्ष चले गए,
आदिनाथ तो कब के मोक्ष चले गए, नहीं समझ में आया, वे तो सिद्ध बन गए। ये तो तुम इस प्रतिमा को भगवान बनाने की प्रक्रिया है कि जो पंच कल्याणक में कि तुम इस भगवान में वो स्थापना कर दो, वही वाली वो स्थापना निक्षेप से आया समझ में कि नहीं। लेकिन ये जीव को, ये काय पे बोल रहा हूँ मैं, पर की महिमा में भाव चला जाता है। ऐसे भगवान की महिमा, क्रिया की महिमा, समझ में आया, मुनिराजों की आहारों की महिमा, मुनिराज की महिमा, ये महिमा वो महिमा, जिन शासन की महिमा, जिन ध्वज की महिमा, समझ, जिनवाणी की महिमा। ऐसे जिनवाणी जरा सा ऐसी हो जाए ना टेढ़ी, तो उसको उठ के सीधी करे, लेकिन परिणाम टेढ़े चलते रहते हैं, मिथ्यार्थ के चलते रहते हैं, उसको सीधा करने की फुर्सत नहीं है ना देवेंद्र जी, हैं? ऐसे देखे ना महिमा वाले आपने, लेकिन उसको अपने स्वरूप की खबर नहीं है, उसका ध्यान अपनी तरफ नहीं। आचार्य कहते कि ये पर की महिमा करते करते ये भाव चला जाएगा। देखो मैं किसी की निंदा के लिए नहीं बोलता हूँ, ये जो लिखा ना गुरुदेव श्री ने, मैं इसका अर्थ बता रहा हूँ आपको कि अपने स्वरूप संपदा को भूलकर, अपने निज गायक को भूलकर, छोड़कर अपने से अधिक पर वस्तु की कीमत करने रूप मिथ्यात्व, देखो मिथ्यात्व लिखा उन्होंने, बोलो ये मिथ्यात्व है भाई साहब।